Today we will learn how to create dependent drop-down list in MS Excel. सबसे पहले हम ये समझ लें कि डिपेंडेंट ड्रॉप-डाउन लिस्ट किसे कहते हैं। तो डिपेंडेंट ड्रॉप-डाउन लिस्ट के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझना है, जिसमें हम लोग यहाँ पर यूजर को एक ड्रॉप-डाउन लिस्ट क्रिएट करके देंगे और यूजर विल बी सिलेक्टिंग एनी वन of the states given here, like MP, UP, and Rajasthan. So drop-down will have three options, which will show you three states name. And depending on the selection by user, their respective city name will be appearing another drop-down list. मतलब ये जो सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। किस पर डिपेंड रहेगा? ये डिपेंड रहेगा आपकी स्टेट के ऊपर। यानी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे स्टेट की, इसमें एमपी, यूपी और राजस्थान दिखाएंगे, और यूजर अगर उसमें से यूपी सिलेक्ट करेगा तो सेकंड जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ऑटोमेटिकली जो यूपी की ये सिटीज हैं, लखनऊ, कानपुर and Mathura will automatically appear here. Again, if user changes the city from this drop-down list, automatically this city drop-down list will be filled with a new list. ये कैसे create होता है dependent? It's a very useful task. You might have seen a lot of lists, such kind of list on online forms also. So when you select your country India, then you see that all states of India populate automatically in the डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये कैसे बनता है ये आज हम सीखेंगे। स्टेट के बेस पे हम सिटीज ले सकते हैं, सिटीज के बेस में लोकेलिटी ले सकते हैं, लाइकवाइज अनएंडिंग इसका लिंकिंग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम। सो आप इस स्टेप्स को बिना स्किप किए एक एक स्टेप को उस तरीके से फॉलो करें जिस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर स्टेप लिखते जाता हूं, आप उसको फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा वी हैव टू क्रिएट अ नेम फॉर दिस डेटा। ये जो पूरा डेटा है इसको हमें एक नाम देना होगा, इस रेंज को हमें एक नाम देना होगा और फिर हमें इसे यूज करना होगा। तो सबसे पहले जो भी आपका डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हुआ है ये पूरे टेबल को आप एक नाम से सेव कर लेंगे। अब इसे कैसे सेव करना है ये आपको वन बाय करने की जरूरत नहीं है। मतलब एमपी में एमपी की सिटीज, यूपी में यूपी की सिटीज, राजस्थान में राजस्थान की सिटीज, ये हमको एक्चुअली इसके नाम से इनको सेव करना है। मतलब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऑटोमेटिकली कनेक्ट किससे हो जाएंगे? राजस्थान से। सिमिलरली लखनऊ, कानपुर, मथुरा, जब भी हम इन सिटीज को कॉल करना चाहेंगे तो इसका कॉलिंग नेम क्या होगा? यूपी। सिमिलरली इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड उज्जैन, इसका कॉलिंग नेम क्या होगा? एमपी। ओके, सो हमें इसको ये बताना है कि ये जो सिटीज हैं दोज बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब ये करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरीका है कि आप वन बाय वन इसको सिलेक्ट करें और इसे नेम दे दीजिए एमपी, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको नाम दीजिए यूपी, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, इसका नाम दीजिए स्टेट। तो मैं आपको एक ही बार में सभी नाम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इस लिस्ट को ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, उसके पहले हम हॉरिजेंटली ये जो आपकी 3 स्टेट्स यहाँ लिखी हुई हैं इसको हम स्टेट्स नाम से सेव करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप स्टेट नाम से इसको कॉल करेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो ये तीनों नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं दोज ऑल विल अपीयर ऑटोमेटिकली इन द सिलेक्ट स्टेट ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नेम द स्टेट्स। नेम स्टेट्स। स्टेट्स में क्या क्या किस किस को नाम देना है? इसमें आपका आ जाएगा एमपी, यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हैं इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे। पहला काम होगा हम नेम देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे नाम दिया जाता है। यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ ऑल द 3 स्टेट फर्स्ट। तो पहली फेज में आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है। ओके, देन यू हैव टू गो टू द फार्मूला टैब।
आपको कहां पर जाना है, फार्मूला। फार्मूलाज में आप जैसे जाएंगे यू विल फाइंड ऑप्शन डिफाइन नेम्स। यहां दिलेगा आपको एक ऑप्शन डिफाइन नेम, ये देखिए। अब डिफाइन नेम में आपको इसको नाम देना है, ठीक है। अब नाम देने के लिए आप इसको डिफाइन नेम पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने नेम पर क्लिक किया, अब ये तीनों का क्या नाम रखना है हमें, इन तीनों का हेडिंग्स क्या होगा, स्टेट्स। क्यों, क्योंकि ये तीनों नाम जो है वो स्टेट से रिलेटेड, तो स्टेट्स आप इसका नाम दीजिए। ओके फाइन, देन क्लिक ऑन ओके। So now what Excel will do, instead of identifying them individually, MP, UP and Rajasthan will be known as a states. अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये नाम इनके लिए आपने आइडेंटिफाई करके उसको नेमिंग कर दिया है। For that you have to go to the formula tab, then see the formula tab में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर। As soon as you click on name manager, you will see that the name you have given to this specific range called state now have the data MP, UP and Rajasthan। और ये कहां पर एंटर्ड है, वो रेफर्स टू में आपको दिखा देगा कि शीट 1 के $P$4 $D4 B4 से D4 में जो डेटा हमने फीड किया है ये इसके नाम से एक्सेल इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, so we are closing right now and now we are saving the name, giving the name to this range individually again with following the same process। जो अभी आपने किया वो भी कर सकते हैं, बट मैं एक ही स्टेप्स में आपको इन तीनों का नाम कैसे सेव करते हैं, कैसे नाम देते हैं, ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to make a selection of all the state। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया हमारा, स्टेप नंबर 2 हो गया आपको देना है नेम। अब इन सबको आपको नेम देना है, नेम ऑल डेटा रेंज एट वंस। आपको एक साथ ये पूरा जो डेटा रेंज है इसको एक नाम आपको डिफाइन करना है। अब ये कैसे डिफाइन होता है ये भी देख लीजिए, है ना, ऑल डेटा range at once। तो make a selection of all the data, you have to make a selection of all the data, then you have to go to the formula tab once again, then click on define names and instead of giving define name, अब आपको define name नहीं देना है because define name allows us to give a range of values name one by one, हमें चाहिए एक साथ। तो अब now we are using create from selection। अब आप create from selection पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सिर्फ इसको एक्सेल को बताना होगा कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इनके हेडिंग्स कहां पर लिखे हुए हैं। तो इनके हेडिंग्स ठीक इसके ऊपर वाली रो में लिखे हुए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट कॉलम, जस्ट सिलेक्ट द टॉप रो, देन क्लिक ऑन ओके। What happened now, automatically these range of values also have been named automatically at once। अब ये देखना हो आपको तो again go to define manage names, then click on name manager। Now you will see that now MP, Rajasthan and UP also they are just like state। तो यूपी में क्या है, किस किस के अंदर कौन सी वैल्यू है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली एमपी के अंदर डेटा दिखा दिया, राजस्थान में इसका डेटा दिखा दिया, यूपी में इसका दिखा दिया। तो यू हैव टू ऑप्शंस टू नेम अ रेंज, वन बाय वन मैन्युअली करना हो तो जैसा मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया था पहले और उसको डिफाइन नेम करके दिया था वो भी चलेगा। वो स्टाइल से आप अगर इसको भी करेंगे तो इट विल टेक अ मोर टाइम बिकॉज यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप 3 टाइम्स। तो बेटर है हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर देंगे, टेबल को सिलेक्ट करके तो ये खुद ही टेबल के हेडिंग जो कि आपने टॉप रो में हेडिंग बताया है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इसको यूज करके इसका नाम दे देगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके इसको पीछे रिवर्स करके आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से स्टेप को दोहराइएगा, ये परफेक्टली काम करेगा। तो नाउ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 इज ओवर। अब ये दो काम आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको करना है स्टेप नंबर 3।
अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 जो रहेगी, अब आपको क्रिएट करना है स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो नाउ क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर स्टेट। आपको स्टेट के लिए अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ओके, सो हाउ टू क्रिएट दैट, मैं आपको उसको करके दिखा रहा हूं। नाउ यू हैव टू पुट योर कर्सर इन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक सेल। सिलेक्ट स्टेट के ठीक नीचे जो ब्लैंक सेल है उस पर आपको कर्सर रखना है। देन यू हैव टू गो टू डेटा टेप। डेटा टेप पे आपको जाना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट डेटा टेप के अंदर जाके आपको यहां से सिलेक्ट करना है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो आपको यहाँ पर डेटा टेप के अंदर आप जैसे जाएंगे तो आपको एक डेटा वैलिडेशन का टूल मिलेगा। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड डेटा टूल्स। ओके, सो डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है और डेटा वैलिडेशन में आपको सेटिंग्स टेप पर जाना है। देन यू हैव टू पिक अप लिस्ट। अब आपको क्लिक करना है लिस्ट, बराबर। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सोर्स बटन के अंदर बॉक्स में क्लिक करना है। देन यू हैव टू पुट अ इक्वल साइन। अब आपको क्या लिखना है? इक्वल का साइन लगाना है। अब आपने चूंकि स्टेट्स को एक नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका जो भी नाम आपने डिफाइन किया हुआ है वो नाम यहाँ पर एज इट इज टाइप कर दीजिए। हमने स्टेट्स नाम रखा था तो यहाँ पर इक्वल लगा के स्टेट्स लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक्सेल विल पिक अप ऑल द नेम्स स्टोर्ड इन दिस स्टेट्स हेडिंग। इस स्टेट्स में आपने जितने भी नाम सिलेक्ट करके इसमें सेव किए हैं, जस्ट लाइक एमपी, यूपी एंड राजस्थान, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लिस्ट में पॉपुलेट हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके। As soon as you click on OK, now you will see in this particular cell a drop down list is there. MP, UP and Rajasthan. बराबर, ये कहां से आया? इसको आपने फर्स्ट नंबर पे इसको सिलेक्ट करके डिफाइन नेम से इसको नाम दिया था स्टेट्स। और इस स्टेट्स को आपने क्या किया? डेटा टेप पे जाना है, आपको वैलिडेशन का यूज करना है, डेटा वैलिडेशन, और यहां से आपको इसको इक्वल लगाकर वही नाम जो आपने फॉर्मूला के अंदर डिफाइन किया था वो यहाँ पर लिख देना है। बस दैट इज द सिंपल वे। ओके, बस अब ये तो सिंपल तरीका हुआ। दिस इज द इजीएस्ट वे you might have learned already earlier, but now how to create a dependent drop down? ये तो main drop down list बन गया। Now what I want, if I click on UP, suppose I selected UP, and what should happen in this particular cell? A new drop down list must have the cities belong to UP। मतलब यूपी की जितनी सिटीज है वो यहाँ पर लिस्ट में आना चाहिए, है ना। तो कैसे क्रिएट करेंगे? देन दिस इज अ वेरी सिंपल वे। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूं, राइट। देखते हैं हम यूपी। अब यहां पर अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम स्टेप। कम टू डेटा, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, नाउ क्लिक ऑन लिस्ट एंड इन हियर आपको यहां पर अब इक्वल लगाकर क्या करना है? एक फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है? इनडायरेक्ट। अब ये क्या करता है फंक्शन, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इनडायरेक्ट फंक्शन का काम क्या है कि आपने इनडायरेक्ट में इस सेल को सिलेक्ट करना है। कौन सी? जो यूजर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेगा स्टेट को, उसको सिलेक्ट करना है। तो एक्सेल क्या करेगा कि जो यूपी नाम से आपने एक लिस्ट रेडी की है, तो यूपी में आपने कौन कौन सी सिटी डाली है? लखनऊ, कानपुर और मथुरा। तो यूपी का इनडायरेक्ट वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लखनऊ, कानपुर और मथुरा। और वो कहां पर पॉपुलेट हो जाएंगी? इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इस तरफ देखिए, आपको दिखाते हैं, क्लिक करें, ये देखिए लखनऊ, कानपुर, मथुरा। मतलब इनडायरेक्ट वैल्यू, मतलब यूपी की इनडायरेक्ट वैल्यू क्या हो गई? ये थी। और यूपी कहां से आया? ये यहाँ यूजर सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू चेंज, सपोज आई चेंज फ्रॉम एमपी टू राजस्थान, यूपी टू राजस्थान, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके देखिए, नाउ यू कैन सी द लिस्ट इज बीइंग पॉपुलेटेड फॉर राजस्थान सिटीज, Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, right? Now similarly, if I again change to MP, then this drop down list now will show cities belongs to Madhya Pradesh. That is Indore, Bhopal, Gwalior, Ujjain. Am I correct? Hopefully आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। इट्स अ वेरी इजी टास्क। अब इसको एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको एक और एग्जांपल में आपकी मदद से इसको करने की कोशिश करते हैं। सेम आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो नाउ वी मूव टू द अनदर शीट।
I have prepared for your practice and the revision of your learning that we have two categories. आपके पास दो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, एक है आपके पास फर्नीचर एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें कैटेगरी में यहाँ पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉप डाउन में डालना है, और जो कैटेगरी आप यूजर यहाँ से पिकअप करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, देयर आइटम नेम मस्ट बी पॉपुलेटेड इन द प्रोडक्ट लिस्ट। मतलब अगर मैं फर्नीचर सिलेक्ट करता हूँ तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेयर, टेबल, सोफा सेट ये आ जाना चाहिए, और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो टीवी, मोबाइल, एसी, म्यूजिक सिस्टम, टेबलेट और लैपटॉप ये आइटम यहाँ आना चाहिए। The same process is to be followed. सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी आपको, we have to name these categories first। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो टेबल आपने यहाँ रेडी किया है डेटा के साथ में, इसका हेडिंग को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेप नंबर 1। राइट, अब इसको क्या करेंगे, we have to go to the formula tab and click on name manager। नेम मैनेजर में भी जा सकते हैं आप, और डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन नेम भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ही लिस्ट रेडी करना है आपको इन दोनों की, तो आप डिफाइन नेम से करिए, ठीक है। डिफाइन नेम पे किया, नाउ गिव द नेम ऑफ, आपने इसको दे दिया कैटेगरी, इसका नाम रख दिया कैटेगरी। जितना बड़ा नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको ओके बटन प्रेस करना है। अब किसने क्या कर लिया, B2 और C2 को एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या रख दिया, कैटेगरी, बराबर। अब हमें इसको भी एक नाम देना है, चेयर टेबल को फर्नीचर, टीवी, मोबाइल, एसी, म्यूजिक सिस्टम, टैबलेट, लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर आप 1 बाय 1 इसी तरीके से डिफाइन नेम से देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो एक साथ सिलेक्ट करके नाम दीजिए, अपने आप हो जाएगा। और ये सब नाम डिफाइन होने के बाद आपको कहाँ दिखने वाले हैं, नेम मैनेजर में। आप जाके देख सकते हैं, नेम मैनेजर इज शोइंग अर्लियर नेम एज वेल एज न्यू नेम। आप देख सकते हैं कैटेगरी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दिस इज कैटेगरी। और कैटेगरी में कितनी कैटेगरीज हैं आपके पास प्रोडक्ट की, 2, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो दिस इज द रिकॉर्डेड लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला बाय। अब यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। नाउ अगेन वी हैव टू गिव द नेम टू दिस, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मैन्युअली डिफाइन नेम, हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जब एक साथ एक से ज्यादा आपके पास कैटेगरीज हैं और उसके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बेटर आइडिया इज टू गो फॉर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्लिक किया, अब इसमें हेडिंग्स कहां पर है, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द, जो नेम है वैल्यूज कहां से उठाना है, टॉप से उठाना है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक ये नाम देना है। तो आप ये कहां लिखे हुए हैं, टॉप में, तो आप टॉप को सिलेक्ट कर लीजिए और लेफ्ट को हटा दीजिए, देन क्लिक ऑन ओके। बस हो गया। जाके आप देखिए नेम मैनेजर में, नाउ यू कैन सी हियर दैट both products are available। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल रहा है टीवी, मोबाइल, एसी, म्यूजिक सिस्टम, टेबलेट, एंड फर्नीचर इज शोइंग चेयर, टेबल, सोफा सेट एटसेट्रा, ठीक है। तो जितना भी आपका डेटा होगा उस पर्टिकुलर टेबल में, उस सभी का नाम उस स्टैंडर्ड कैटेगरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज द स्टेप नंबर 2। ये 2 हो गई आपकी। थर्ड नंबर स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट, वी हैव टू पुट कर्सर हियर, कम टू डेटा टेब, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, क्लिक ऑन लिस्ट, लिस्ट पे जाइए, है ना, देन क्लिक ऑन इक्वल, यहाँ इक्वल साइन लगाना है, और पहला आपको यहाँ क्या चाहिए, दोनों प्रोडक्ट के नाम। इन दोनों प्रोडक्ट के नाम हमने क्या लिखा था यहाँ पर, कैटेगरी। ध्यान रखिए, जो स्पेलिंग आपने वहां यूज कर ली है वही नाम लिखिएगा, नई स्पेलिंग नहीं बनाना है। यू डोंट हैव टू टाइप अ न्यू स्पेलिंग, ओके। देन क्लिक ऑन ओके। How will you come to know that this is correct way? Then just click on drop down list. If you are able to see the name of these categories, then it's a perfectly fine। तो ये फर्नीचर यहाँ पर आ गया है, बराबर, दोनों आ गए। Now what I want that if I select furniture, then these 3 items must be here. If I select electronics, then all these items must be here. Okay. So the same process we have to follow. Again, click on data validation. Then click on list, then click on source, equal लगाना है, और आपको फंक्शन कौन सा कॉल करना है, इनडायरेक्ट। ध्यान रखिए, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जहां पर रेडी करना है, यू हैव टू पुट योर कर्सर, देन ओपन ब्रैकेट, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं एक बार क्या लिखा है, चेक करिए, इक्वल, इनडायरेक्ट, और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करना है, ये जो कैटेगरी है जिसको आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करना है,
जस्ट क्लिक ऑन ओके, बस इतना सा करिए, ओके। It is giving some error. Why it is giving some error? That's the reason we have to find it out. Okay, so there should be no gap in between your product name. What is the problem here? I am just showing you. See, again, if I am trying to click on OK, the error is being displayed. What is the meaning of this error? We have to check it. क्या मैसेज दे रहा है? The source currently evaluates to an error. Do you want to continue? क्या आपको एरर बता रहा है और वो कह रहा है कि कंटिन्यू अगर आपने किया तो वो एरर आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा वो आपको दिखाएगा। तो वी कैनॉट प्रोसीड राइट नाउ बिकॉज वी हैव टू करेक्ट एरर। क्या गलती है मैं आपको इसको बता दूं। ये देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट से अभी हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया। अभी आपने क्या किया, यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है। अब हम सिलेक्ट करते हैं फर्नीचर। एज सून एज आई क्लिक ऑन फर्नीचर और फिर जाके मैं यहाँ पर आपका फार्मूला लगाता हूँ। देखिए फिर से एक बार और, आप देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करते हैं। क्लिक ऑन लिस्ट, ठीक है, देन अगेन से रिपीट द इक्वल, देन इनडायरेक्ट फंक्शन लगाना है। तो ये फर्नीचर को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और क्लिक ऑन ओके। अगर ओके किया और कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब उस एरर का क्या मीनिंग था कि इफ आई एम पुटिंग इट एम्प्टी, अगर मैंने इसको खाली रखा, इसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ फार्मूला लगा दिया, आपका इनडायरेक्ट फंक्शन लगा दिया, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो ऑलवेज फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये एम्प्टी नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइटल्स और जो कैप्शन लिखे हुए हैं, ये 2 वर्ड के अगर हैं तो फिर आपको उसमें अंडरस्कोर से इसको ज्वाइन करना है। स्पेस इज नॉट एंटरटेन, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर यहाँ पर ऐसा कोई 2 वर्ड का नाम होता है, क्योंकि सिलेक्ट और कैटेगरी में एक स्पेस आ रहा है। तो आप सिलेक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी लिख देंगे वो भी चलेगा, बट यहाँ अभी अपने को नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये भी इसी एरर को शो करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ये म्यूजिक सिस्टम लिखा हुआ है, तो म्यूजिक सिस्टम अगर यहाँ होता, मान लीजिए हेडिंग, तो आप म्यूजिक अंडरस्कोर सिस्टम लिखते, ना कि म्यूजिक प्लेस सिस्टम, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिए। नाउ यू कैन सी हियर, इफ आई एम सिलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक, all electronic item we are being displayed. If I change from electronic item to furniture, then I click on this drop down list, you will see that chair, table, sofa set are being displayed now correctly. So this is the dependent drop down list. So I hope you have understood the process of creating this ultimate drop down list, which depends on the main list and automatically change the values in that dependent drop down list once a user modifies the category. जैसे ये चेंज करेगा बंदा, उसका प्रोडक्ट भी अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। कमेंट करके आप बताइएगा, है ना, कैसा आपको ये टॉपिक लगा। इज इट यूजफुल फॉर यू? क्या आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और इसी तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप डे टू डे वर्क में फेस करते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपकी सभी की ज्यादातर रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है तो मैं इस पे जल्दी ही दूसरा सेशन उसी पे कंडक्ट करूंगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो, और आपका कोई नया कुछ और उसके ऊपर क्वेरीज और कोई नया वीडियो जो आप चाहते होंगे नेक्स्ट आना चाहिए, या उसके ऊपर लेक्चर डायरेक्ट लाइव सेशन होना चाहिए, तो मैं जरूर उसके लिए उसको प्रिफर करूंगा और उसको पहले कोशिश। थैंक यू वेरी मच।